क्वेश्चन नंबर 7th में आपको 3 फंक्शंस गिवन है। तीनों फंक्शन पे आपको 2 नंबर की कंडीशंस गिवन है। एक नंबर है आपका -3, एक है आपका पॉजिटिव का 3। आपको ये चेक करना है कि -3 में क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी गिवन है, एंड सेम फॉर द 3। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे x इज लेस देन एंड इज इक्वल्स टू -3, विच मीन्स आपको -3 पर दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -3 पर आपको ये वाला फंक्शन दे रखा है। वेन x इज लेस देन -3 तब आपको अगेन ये वाला फंक्शन दे रखा है, एंड वेन x इज ग्रेटर देन -3 अगेन आपको ये वाला फंक्शन गिवन है। सो बेसिकली यू हैव 3 फंक्शंस फॉर द कंडीशन ऑफ -3, विच मीन्स आपको -3 पर फंक्शन गिवन है, -3 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन गिवन है, एंड -3 के राइट साइड पर फंक्शन गिवन है। सेम हम 3 पे चेक करेंगे। सो हियर इज x इज लेस देन 3, आपको 3 से लेस देन पर फंक्शन गिवन है। व्हेन x इज ग्रेटर एंड इज इक्वल्स टू 3, विच मीन्स आपको ग्रेटर पे भी यही फंक्शन गिवन है। सो यू हैव 3 फंक्शंस एट द पॉइंट 3। सो आपका जब 3 पे चेक करोगे यू हैव फंक्शन फॉर 3 लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 3। आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो जब भी आपको कोई कंडीशन गिवन होती है? फॉर्मूला नंबर 2, यू हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। पॉइंट को आप फंक्शन पे पुट करते हो, विच मीन्स इज इक्वल्स टू वाला फंक्शन, एंड नेक्स्ट इज राइट हैंड लिमिट। आप राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करते हो। जब आपके पास ये तीनों का सेम आंसर आता है, सेम वैल्यू आती है, दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस। फर्स्ट वी विल चेक द कंटिन्यूटी फॉर -3 एट x इज इक्वल्स टू -3। आप वो फंक्शन सिलेक्ट करोगे व्हेन योर फंक्शन इज इक्वल्स टू -3। सो यहाँ पर आपका फंक्शन है x इज इक्वल्स टू -3। कौन सा फंक्शन है? दिस वन, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3। आपने क्या करा? फंक्शन जो भी आपने सेलेक्ट करा वो आपने यहाँ पे लिख दिया। नाउ हियर इज अ मॉड्यूलस ऑफ x। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि आपके पास जब भी मॉड का कोई फंक्शन ओपन होता है तो आप एक बार उसको नेगेटिव में लिखते हो, एक बार उसको पॉजिटिव में लिखते हो, क्योंकि आपको ये वाला फंक्शन -3 से लेस देन बोला है। लेस देन का मतलब क्या है? -3 से लेस देन, विच मीन्स आपके पास x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव में आएंगी। -3 का लेफ्ट हैंड साइड ही आपका लेस देन है। यहाँ पे सारे नंबर्स क्या होंगे? -4, -5, -6, तो ये सारे नंबर्स आपके नेगेटिव में होंगे। विच मीन्स जब आप मॉड्यूलस ऑफ x ओपन करोगे यहाँ पर आपका x क्या आएगा? -x प्लस 3। सपोज अगर यहाँ पे -3 लेस देन नहीं होता और ग्रेटर देन -3 होता, मॉड का फंक्शन होता, तो आप इसको ओपन करके x प्लस 3 लिखते। दैट मीन्स आपका x पॉजिटिव का होता। क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है x इज लेस देन -3, इसीलिए आप माइनस वाला फंक्शन सेलेक्ट करते हो। एक आपका माइनस का होता है, एक आपका पॉजिटिव का होता है। डिपेंड करता है आपको कंडीशन क्या गिवन है। यहाँ पर आपको क्योंकि लेस देन दे रखा था तो आप यहाँ पे -x सेलेक्ट करोगे। सो देयर फंक्शन इज -x प्लस 3। अब आपका जो फंक्शन ओपन हुआ है वो आपका इस फॉर्म में आया है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल्स टू -3। आप x की प्लेस में -3 पुट करोगे, इट विल बी माइनस माइनस पॉजिटिव, दैट इज 3 प्लस 3 6। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करता है? लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर ये नेगेटिव का साइन शो कर रहा है कि आपको वो फंक्शन सेलेक्ट करना है जो -3 से लेस देन है। ओके, अगेन लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3। अब देखो -3 से लेस देन कौन सा फंक्शन है? हम पहले फंक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। ये वाला फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3। अगेन आपने फंक्शन सेलेक्ट करा। अब आप इस फंक्शन को ओपन करोगे, सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। -3 से लेस देन बोला है तो आपका जो मॉड्यूलस है वो नेगेटिव में ओपन होगा। इट विल बी -x प्लस 3। अगेन लिमिट हम एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव है। ओके, अब आप लिमिट पुट करते हो। जब आप लिमिट पुट करते हो तब आप ये वाला पार्ट नहीं लिखते हो। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज -3। x की प्लेस पे आप -3 पुट करोगे, इट विल बी माइनस माइनस प्लस 3 एंड प्लस 3 इज 6। तो अभी तक आपका दो वैल्यू आपके इक्वल आए हैं, दैट इज 6। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट। अब आपको पहले फंक्शन सिलेक्ट करना है कि राइट हैंड लिमिट में फंक्शन कौन सा होगा। लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव ऑफ f(x). -3 पॉजिटिव का मतलब है आपको वो फंक्शन सिलेक्ट करना है जो आपका फंक्शन -3 से ग्रेटर देन है। ओके, सो हियर इज द फंक्शन x इज ग्रेटर देन -3। फंक्शन क्या है आपका? -2x। आपने फंक्शन सिलेक्ट किया।
आपने फंक्शन यहाँ पे लिखा -2x। अब आप क्या करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे। जब आप लिमिट अप्लाई करते हो आप ये वाला पार्ट नहीं लिखते हो। व्हाट यू नीड टू राइट द वैल्यू ऑफ x विच इज -3, क्योंकि हम -3 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो हम x की प्लेस पे -3 पुट करेंगे। इट विल बी -2 इंटू -3, माइनस माइनस आपका प्लस होता है एंड 2 3 ज़ा 6। देयरफॉर आपका जो तीनों वैल्यू आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी और फंक्शन पर जो आपने पॉइंट रखा है, वो तीनों की वैल्यू आपकी 6 आई है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव fx दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव दैट इज राइट हैंड लिमिट, और ये आपका f -3। आपका पॉइंट पर भी आंसर क्या आया, 6। सो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3। आपका फंक्शन -3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। नाउ वी हैव वन मोर पॉइंट दैट इज 3। सेम मेथड आपको 3 पर चेक करना है। नाउ एट x इज इक्वल्स टू 0 f3। अब आप वो वाला फंक्शन सिलेक्ट करोगे व्हेन योर x इज इक्वल टू 3। जब आपका x क्या है, 3 के इक्वल है। यहाँ पे देखो आपका x 3 के इक्वल कब है, x इज इक्वल्स टू 3। कौन सा फंक्शन है, 6x + 2। दिस इज द फंक्शन 6x + 2। अब आप क्या करते हो, x की जगह पर वैल्यू पुट करते हो। x की वैल्यू कितनी है, 3। सो व्हाट यू नीड टू राइट, 6 × 3। x की प्लेस में आपने 3 पुट करा +2। अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले आप मल्टीप्लाई करते हो, इट विल बी 18 एंड 18 + 2 20। ओके, आप लेफ्ट हैंड लिमिट पर चेक करोगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx। 3 नेगेटिव का मतलब है आपको वो फंक्शन सिलेक्ट करना है जब आपका x इज लेस देन 3 होगा। सो व्हाट इज द फंक्शन, x इज लेस देन 3। ये फंक्शन है, कौन सा वाला फंक्शन है, ये वाला -2x। दिस इज द फंक्शन। ओके, सो व्हेन योर x इज लेस देन 3 दैट इज -2x। आपने ये फंक्शन सिलेक्ट कर लिया। अब आप वैल्यू पुट करते हो, आप लिमिट अप्लाई करोगे। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे इट विल बी -2 × 3, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉजिटिव का है। प्लीज कंफ्यूज मत होना कि 3 नेगेटिव है तो -3 रखेंगे। इस नेगेटिव का साइन का मतलब है कि आपको फंक्शन सिलेक्ट करना है जो नेगेटिव साइड है। ओके, सो -2 × 3 दैट इज -6। अब आपको ये दो वैल्यू फाइंड करके पता चल गया होगा दैट योर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि आपको ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। फिर भी हम थर्ड पार्ट फाइंड करते हैं। नाउ वी विल फाइंड द राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx। इसका मतलब है आपको वो फंक्शन सिलेक्ट करना है जो आपका 3 पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि 3 से ग्रेटर है। सो व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 3, जब आपका x क्या है, 3 से ग्रेटर है, तो फंक्शन कौन सा है, 6x + 2। आपने फंक्शन सिलेक्ट कर लिया। अब आप पहले फंक्शन लिखोगे दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एंड व्हाट इज fx, 6x + 2। 6 × 3 आप लिमिट अप्लाई करोगे, x की जगह पर 3 पुट करोगे, इट विल बी 3 + 2 दैट इज 18 + 2। आपका सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, 20। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f3। आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज इक्वल हैं, एक वैल्यू ऐसी है जो इक्वल नहीं है। तो हमने कंडीशन पढ़ी है कि जब आपके पास तीनों वैल्यू इक्वल होती है तभी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। सो देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। आपका जो फंक्शन गिवन था वो 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है, -3 पर क्या है आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है।